नमस्कार, मैं आरती सिंह। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। जमशेदपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। एमजीएम और सदर अस्पताल में लगे सभी 35 वेंटिलेटर बेकार हैं। इन वेंटिलेटर को चलाने के लिए ना तो डॉक्टर हैं और ना ही टेक्नीशियन। दोनों अस्पताल से हर दिन 15 से 20 मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी गरीब मरीजों को हो रही है। वेंटिलेटर खराब पड़े हैं, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है और यहां से अब मरीज रेफर किए जा रहे हैं दूसरे अस्पतालों में। एमजीएम और सदर अस्पताल की ये हालत है। देखिए, वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। अब ऐसे में जो गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं, उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर किया जा रहा है और इन हालातों में गरीब मरीज जो हैं, उनके परिजन वो परेशान हो रहे हैं। जमशेदपुर का ये हाल है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई नजर आ रही है। यहाँ पर एमजीएम और सदर अस्पताल का हाल ये है कि यहाँ दोनों अस्पताल के सभी वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। वेंटिलेटर चलाने के लिए डॉक्टर और टेक्नीशियन नहीं है। हर रोज 15 से 20 मरीज दूसरे अस्पताल रेफर हो रहे हैं। जमशेदपुर का ये हाल है, जहां पर एमजीएम और सदर अस्पताल में देखिए वेंटिलेटर खराब पड़े हैं और वेंटिलेटर चलाने के लिए ना तो डॉक्टर्स हैं और ना ही टेक्नीशियन है वहां पर। अंदाजा लगाइए कि कितनी मुश्किलें होती होंगी वहां पर मरीजों को, और इसी वजह से दोनों अस्पतालों से 15 से 20 मरीज रोज दूसरे अस्पताल रेफर हो रहे हैं। जो गरीब मजदूर दूर दराज इलाके से यहाँ पर इलाज कराने पहुंचते हैं सस्ते दरों पर, कम कीमत में अच्छा इलाज हो सके उसे लेकर जब यहां पहुंचते हैं, ऐसे में जो गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं, अब उनके लिए मुश्किलें हैं कि वो यहां पर इलाज कैसे कराएं। अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो वेंटिलेटर खराब पड़े हैं, ना तो डॉक्टर्स हैं और ना ही टेक्नीशियन है। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, एक तो वेंटिलेटर खराब, वेंटिलेटर नहीं है, दूसरी तरफ अगर वेंटिलेटर अगर ला भी दिया जाए, अगर व्यवस्थित कर भी दिया जाए वेंटिलेटर अस्पतालों में, तो ना तो उसे चलाने के लिए डॉक्टर्स हैं और ना ही टेक्नीशियन है। ये बदहाल व्यवस्था है। ये तो देखिए, निश्चित तौर पे ये अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि एमजीएम अस्पताल जो कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, और दूसरी तरफ जो सदर अस्पताल जो अपने आप को ये कहा जाता है कि अगर प्राइवेट अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं वो सदर अस्पताल में सब कुछ यहाँ पर सुदृढ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो गरीब है, इन गरीबों का गरीब जो है वो सदर अस्पताल जाते हैं, सरकारी अस्पताल में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 35 वेंटिलेटर है। सरकार ने वेंटिलेटर तो खरीद दिया, लेकिन अभी तक वेंटिलेटर का जो है वो पैकेज, यानी जो पैकेजिंग करके आया गया था वो नहीं खोला गया है। उसका मुख्य कारण है कि न तो डॉक्टर है और ना ही टेक्नीशियन है। अब टेक्नीशियन होगा तभी जाकर वेंटिलेटर पर जो मरीज होंगे उनका इलाज हो पाएगा या वेंटिलेटर पर उस मरीज को रखा जाएगा। और अंततः ऐसा होता है कि प्रतिदिन 15 से 20 मरीज दोनों अस्पताल के वो उसको रेफर किया जाता है। अगर कोई कुछ पैसे वाले हैं या वो कहीं से पैसा का व्यवस्था कर लिए तो वो टीएमएच चले गए, और नहीं तो सीधे उनको रिम्स भेजा जाता है। या तो रास्ते में वो दम तोड़ देता है या किसी अस्पताल में गया, वहां पर वेंटिलेटर के लिए पैसा जमा करना है, पैसा जमा नहीं हो पाता, उससे पहले दम तोड़ देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 35 वेंटिलेटर खरीदे गए, पहले वेंटिलेटर नहीं था, वेंटिलेटर को लेकर बवाल चल रहा था, जबकि ये गृह स्वास्थ्य मंत्री का ये गृह जिला है और इनके लोग यहाँ पर भी है। सवाल हम स्वास्थ्य मंत्री पे नहीं उठा रहे हैं, सवाल मेरा ये है कि जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ नहीं है। नहीं, सवाल तो उठेंगे मनोज, स्वास्थ्य मंत्री पे सवाल क्यों नहीं उठेंगे? आपका गृह जिला है, और गृह जिला छोड़िए, पूरा झारखंड आपका है, और आपके गृह जिले में ऐसी तस्वीर है, आप संज्ञान नहीं ले रहे। ये एक दिन की अभी की बात हो तो फौरी तौर की बात हो, ऐसा तो है नहीं। ये पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा है। ऐसी बदहाल व्यवस्था है कि मरीज वहां पहुंच रहे हैं और उन्हें दूसरे अस्पताल भेजा जा रहा है। वैसे अस्पताल जहां कीमत चुकाने के लिए उनकी जेबें इतनी भरी हुई नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है। आप अगर संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो ये बदहाली तो खत्म होने वाली नहीं है। तो आपसे सवाल तो पूछे जाएंगे, कैसे नहीं पूछे जाएंगे? स्वास्थ्य मंत्री को जवाब तो देना होगा।
देखिए निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री का जवाब देना, मेरा ये कहना था कि वेंटिलेटर तो इन्होंने खरीद दिया। जब पिछली बार मैं इनसे बात किया था तो बोला कि वेंटिलेटर हमने कर दिया, लेकिन जो सही आपने कहा कि वेंटिलेटर जब ने खरीद दिया, लेकिन उसके लिए डॉक्टर टेक्नीशियन की बहाली करना वो तो विभाग का काम है, सरकार का काम है। तो सरकार ने अभी तक न तो टेक्नीशियन की बहाली की है और ना ही डॉक्टर की बहाली की है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये स्वास्थ्य विभाग देखेगा ना मनोज, स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे ही आएगा। स्वास्थ्य विभाग ने अगर अनदेखी की है, अगर वो बहाली यहाँ पर नहीं हो रही है, तो ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? विभाग की बनती है, विभागीय मंत्री की बनती है। देखिए निश्चित तौर पे ये जिम्मेवारी तो विभागीय मंत्री और विभाग को ही और साथ साथ सरकार को भी देखना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ ये भी है कि इन लोगों ने जो मशीन खरीदा, अब सवाल ये उठता है कि क्या मशीन खरीदने में कमीशन का खेल हुआ था, इसके लिए मशीन खरीद लिया गया, आनंद फानंद में मशीन खरीद कर रख दिया गया और ये नहीं सोचा गया कि मशीन तो आ गई, लेकिन अब इसके पीछे चलाने वाले कौन होगा। सिर्फ ये एक डाटा तैयार कर दिया गया कि इतना करोड़ रुपया हमने एमजीएम को दे दिया, इतना करोड़ रुपया हमने सदर अस्पताल को दे दी। झारखंड के कमोबेश तमाम वैसे सरकारी अस्पताल है जहां पर टेक्नीशियन और डॉक्टर की काफी कमी है। और ऐसे स्थिति में तो आपने सही कहा कि जवाब तो स्वास्थ्य मंत्री को देना पड़ेगा, उनका गृह जिला है। लेकिन अब ये सवाल है कि उनके लोग अस्पताल में बैठे रहते हैं ताकि गरीबों का इलाज हो, लेकिन अब गरीबों का इलाज कहाँ हो? सिर्फ मशीन खरीद देने से व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होता है। अब तो हालात ऐसी है कि एक गरीब जो बारीडी का रहने वाला है वो 2,60,000 रुपया वेंटिलेटर का टीएमएच में दिया है, उसके पास पैसा नहीं है। सांसद और विधायक फंड से वहां पर व्यवस्था की जा रही है। वो मरीज ठीक हो गया, भगवान करे मरीज ठीक हो गया, लेकिन वो घर नहीं जा पा रहा है, वो अस्पताल में पड़ा हुआ है टीएमएच में। जब तक पैसा नहीं देगा वो सवाल इसीलिए मैंने कहा मनोज कि ये उनकी जिम्मेवारी सीधे तौर पर बनती है, क्योंकि ये एक दिन का, कल हो गया हो, परसों हो गया हो, ये बदहाली कल परसों से सामने आई हो ऐसी बात तो है नहीं। ये पिछले कितने दिनों से ये बदहाली चली आ रही है। आपके यहाँ वेंटिलेटर्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स मंगा दिए गए, लेकिन वेंटिलेटर्स की पैकेजिंग अभी खुली तक नहीं है। अगर खुल भी जाए तो भाई उसे ऑपरेट कौन करेगा? ना टेक्नीशियन है और ना ही उसके लिए डॉक्टर्स हैं वहां पर जो उस केबिन में, उस वार्ड में रहेंगे। तो ये सारी चीजें विभाग के जिम्मे ही है मनोज। अगर विभाग इसकी अनदेखी कर रहा है तो ये बड़ी लापरवाही और इसका सीधे सीधे खामियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जो गरीब मरीज है, कोल्हान का एक ऐसा अस्पताल जहां उड़ीसा से लोग आते हैं, पश्चिम बंगाल से लोग आते हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है। और कोल्हान के तीनों जिला के जो मरीज हैं, जो गरीब लोग हैं, वो तो आते ही हैं, सुबह से मरीजों का लाइन लग जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में अब लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़े तो हम कहाँ जाएं। या तो उनकी मौत होती है, या अगर उनके पास कहीं से कोई व्यवस्था होने का अगर उम्मीद जगता है तो अस्पताल जाते हैं, 20,000 रुपए देकर अस्पताल में भर्ती होते हैं टीएमएच में, और उसके बाद जब उसका बिल बढ़ जाता है तो या अगर बिल वो नहीं देते हैं तो अस्पताल में बंधक रहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री को ये देखने की जरूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो अभी हम ये बातें कर रहे हैं विभाग के कानों तक जरूर ये बातें पहुंचे और जितनी जल्दी हो सके वो ये बदहाली वहां से दूर कराई जा सके, व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएं वहां के लोगों के लिए, वहां के गरीब मरीजों के लिए, ताकि ये नौबत ना आए कि वो अस्पताल से निकलने के लिए बंधक बने फिरे हैं क्योंकि वो बिल नहीं चुका पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए मनोज आपका। तो कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम और सदर अस्पताल की हालत यह है, जमशेदपुर सदर अस्पताल की, कि वहां पर एक भी वेंटिलेटर नहीं है। और अगर वेंटिलेटर मंगाए जा रहे हैं तो वेंटिलेटर ये ऑपरेट कौन करेगा? कोई टेक्नीशियन नहीं है, ना ही इस तरह के डॉक्टर्स हैं वहां पर। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा खामियाजा, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।